अभी आपका क्या है व्यू व्यू क्या है आपका ट्रेडिंग पे ना इस टाइम जो बिहार इलेक्शन होने वाला है उसकी? व्यू ये है कि अगर कांग्रेस से कुछ गति दिखाई तो अच्छा है, नहीं दिखाई तो फिर देखो सीन ये है कि बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इफ यू हैव अ स्ट्रैंगल ऑन or strangle on either one. So if nothing happens on the put side, then something definitely will happen on the higher upper side, but the power side. So either case, it's going to be, I think, okay. अभी the only thing is देखो वही हो जाता है ना, वॉलिटिलिटी गिर जाती है। तो वॉलिटिलिटी गिरने के बाद ऑप्शन में एक चीज़ होता है, ऑप्शन की प्राइस कम हो जाती है। ये जो तुम ऑप्शन प्राइस करते हो ना, वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द ब्लैक शोज जो मॉडल है उसमें जो एक है जिससे तुम प्राइस डिटरमाइन करते हो, जिससे प्राइस ऊपर नीचे जाता है, वो है वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी राइजेस, प्राइस ऑफ ऑप्शन बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। सो व्हेन वॉलेटिलिटी कम्स डाउन, और जिसको बिजनेस इन लिंगो में ट्रेडिंग में वॉल कहते हैं, वॉल कम्स डाउन, प्राइस कम्स डाउन, बेसिकली ऑप्शन इज चीपर। सो before the election the price will be high because volatility will be high. So it's simple logic. Volatility is basically, if you're expecting more up and down movement, there's more probability of it going up, there's more probability of it going down, either way. So that's why the price is basically higher. जब फिर वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी इलेक्शन के बाद, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो दैट्स वन थिंग दैट हर्ट्स ऑप्शन बायर्स, कि प्राइस कम हो जाएगा, अदरवाइज इट्स एन ओके रेट। अभी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उनकी ना फॉर इलेक्शन जो ट्रेडर्स है रिटेल ट्रेडर्स हैं सबकी? आई मीन क्रेडर्स को यही कब अब उनको देखना है, ऐसा ऑप्शन नहीं फ्री है जो दोनों सही से बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि फिर एक साइड ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो यू हैव टू लुक फॉर समथिंग विच यू कैन, रिस्क कैलकुलेटेड लेनी है ना, मतलब और ये भी है ना कि अगले 4 दिन में ये भी देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा बिफोर द रिजल्ट्स, क्योंकि अगर मार्केट वन साइड जाता है देन यू कैन टेक अ लिटिल बिट मोर रिस्क ऑन द अदर साइड, बिकॉज देन मार्केट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इट। सो लास्ट इलेक्शन में मार्केट had already priced the BJP victory. And then when results started pouring in, it looked like they're not going to get even close to the number that market was expecting. That's why market fell like 6, 7, 8, whatever 8%, whatever it fell 6%. अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है जो ना आपने रिव्यू किया अभी तक? I mean, अभी तो मार्केट का ट्रेंड काइंड ऑफ ऊपर नीचे है। इट्स नॉट, देयर इज नो ट्रेंड इन सेंस। पिछले महीने से इस साल ही इंडिया का मार्केट ऊपर नीचे ही रहा है। इट गोज अप देन इट कम्स डाउन। पिछले दिनों से इट वाज गोइंग अप, कल गिर गया था, और परसों, कल छुट्टी थी ऐसा क्या, परसों गिर गया था, आज पीछे गिरा लेकिन फिर रिकवरी हो गई। सो मार्केट इज काइंड ऑफ इन नो मैंस लैंड। राइट। वहाँ से यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में आजकल ये चल रहा है कि एआई, बेसिकली एआई के जो स्टॉक्स है ना, दे आर सपोज गेट वेरी हाई वैल्यूएशंस। दैट मीन्स पीपल आर नॉट श्योर दैट द कंपनीज आर वर्थ दैट मच, जो कि जितनी उनकी वैल्यूएशन है, तो अब वो गिरना शुरू हो रहे हैं। और फिर एआई में और भी इश्यूज है। वो कह रहा है सर्कुलर ये कर रहे हैं, वो एक वो एनवीडिया कह रहा है खरीद रहा है, एनवीडिया $100 बिलियन लगा रहा है इसमें डेटा सेंटर। वो डेटा सेंटर की कंपनी को एनवीडिया की ही चिप्स चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक यू इन्वेस्टिंग इन योर ओन सेल्फ। गूगल सम अदर। अच्छा अभी जो माइकल बरी ने शॉट लिया है ना फिर से एआई बबल के मैंने कल वो पढ़ा, देखो माइकल वेरी का एक चीज़ है, ही इज ऑलवेज अर्ली। हो, ही इज प्रॉब्ली राइट, बट ही माइट बी अ लिटिल बिट अर्ली। सो आई थिंक अभी अभी आई गेस 1 बिलियन का शॉट लिया है उसने। वो तो खैर, आई मीन दैट्स आई मीन दिस नंबर्स। वो एक बिलियन का शॉट ये नहीं कि उसे बिलियन डॉलर आए हैं। इट्स लाइक इट्स अ नंबर शॉट। सो it doesn't mean he's spent $1 billion. The short is worth $1 billion in absolute terms. तो वो I mean, उसका वही वो बिग शॉट, और हम बिग शॉट मूवी थी, हाँ। बिग शॉट मूवी में ही वो बेसिकली प्रिडिक्ट्स द फाइनेंशियल क्राइसिस एट द ऑफर्स यू व्हाट द हाउस इन पब्लिक। तो अभी भी तो वही प्रेडिक्ट कर रहा है ना कि ये का मार्केट। कह रहा है अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। I mean, so but I think he's a little bit early, he's usually, but no, it's better to be early than not do it.